फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन के अंदर कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए? तो आपको आपके सिम्पटम से लग रहा होगा कि जब भी आप खड़े होते हैं, जब भी आपकी स्पाइन है वो एक्सटेंशन में जाती है, जब भी आप खड़े होते हैं, चलते हैं तो आपके जो सिम्पटम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम हमारी स्पाइन को एक्सटेंशन में लेके जाते हैं, तो उससे जो जॉइंट स्पेस है, जो फिक्स्ड जॉइंट के अंदर जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाता है और उससे हमारी जो तकलीफ है, हमारी जो समस्या है वो बढ़ जाती है। उससे जो ये न्यूरल फोरामिन है वो भी सकड़ा हो जाएगा और अगर हमें सियाटिका की दिक्कत भी साथ में है, तो उससे हमारे जो रेडिएशंस हैं वो बढ़ जाएँगे। तो हमें कभी भी फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। कभी भी हमें कोबरा पोज, भुजंगासन, जो भी आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करते हैं, वो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए अगर आपकी एमआरआई में ये आया है कि फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की समस्या आपको है। हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है? फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे हमारा दर्द है वो कम हो जाता है। जैसे ही हम बैठते हैं, जैसे ही हम हमारी स्पाइन को फ्लेक्शन में लेके जाते हैं, तो हमारी कमर का जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो हमें हमेशा फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में फ्लेक्शन रिजीम एक्सरसाइजेस ही करनी चाहिए। लेकिन लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र 40 साल से कम है और आपको रिसेंटली स्लिप डिस्क की दिक्कत हुई है, रिसेंटली मतलब अभी-अभी अगर आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत हुई है, तो जब एक्यूट स्लिप डिस्क होती है, तो उस कंडीशन में हमें अलग तरह की एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो उस कंडीशन में आपको अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करने की सख्त ज़रूरत होती है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है, तो आप वीडियो कॉल करके 1 टू 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है।